जाओ, मणि ढूंढो और उन्हें मेरे पास ले आओ। और आप क्या करेंगे? इंतजार। और हाँ, जाते जाते मुझे मेरा फोन देती जाना। तुम्हारे आते तक खाली बैठने से अच्छा थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लूंगा। हाँ बाबा। सबसे पहले ये वीडियो मैंने एवेंजर्स एंड गेम के हिंदी डब्ड वर्जन पे बनाया हूँ। और दूसरी बात, मैं हॉलीवुड मूवीज बहुत कम देखता हूँ और मार्वल की भी बहुत सारी मूवीज नहीं देखी है मैंने। यानी कहने का सीधा मतलब यही है कि ऐसी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे कोई मिस्टेक में मैंने गलती कर दी हो, तो भाई उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाह रहा हूँ भाई। और तीसरी बात, आप इस वीडियो को प्लीज सीरियसली बिल्कुल भी मत लेना, मजाक में ही लेना, क्योंकि एंड गेम मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। और अगर आपकी भी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके बता दो कि आपकी भी फेवरेट मूवी है। अभी इसने सभी तीर राइट हैंड में पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल सामने के एंगल से दिखाने पे भैया इसने तो लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है। और आप सोच रहे हो कि भाई बीच में ले लिया होगा ना उसने एक हाथ से दूसरे हाथ में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जितनी बार भी तीरों को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले रहा था एक साउंड इफेक्ट आ रहा था जिससे पता चल रहा था कि हाँ वो ले रहा है, लेकिन इस बीच में ऐसा कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं आया है। यानी कि ये मिस्टेक बिल्कुल सही है। मतलब कितना दिमाग लगता है एक मिस्टेक ढूंढने में, देख रहे हो ना भाई, लाइक बनता है इस बात पे। अभी कैप्टन ने मिरर में अपना हाथ यहाँ पे रखा है, लेकिन अगले ही पल भाई हाथ यहाँ नीचे आ जाता है जो कि वहां रखा हुआ था। टोनी का हाथ छाती पे है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे है, फिर एकदम से वापस से आ जाता है ऑन द छाती। अभी कैप्टन यहाँ हल्क के इस साइड में खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पीछे के एंगल से दिखाने पे भैया कैप्टन आ चुका है बीच में, जो कि इधर कहीं खड़ा होना चाहिए था। और फिर से जब आगे के एंगल से दिखाते हैं तब फिर से कैप्टन वहीं आ जाता है। क्या बात क्या बात। अब जो मिस्टेक मैं बताने जा रहा हूँ ये मुझे मेरे दोस्त ने बताई है, जिसके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी ने मेरी पैंट गीली कर दी। अब वो पता नहीं बेबी स्कॉट था या फिर बूढ़ा स्कॉट। ये कहता है किसी ने पैंट गीली कर दिया, वो बेबी स्कॉट था या बूढ़ा स्कॉट पता नहीं। लेकिन भाई इसको कैसे मालूम कि ये बेबी स्कॉट भी बना था? क्योंकि चलो बूढ़ों को तो फिर भी कुछ ना कुछ याद होता है, लेकिन बच्चों को कुछ याद नहीं होता। मतलब जब मैं बच्चा था तो मेरे को कुछ भी याद नहीं कि मैं उस समय क्या करता था और क्यों करता था, तो इसको कैसे याद है कि ये बेबी स्कॉट भी बना था? टेक्निकली ये एक बच्चा बना था, ऐसा इसको याद ही नहीं होना चाहिए था। वैसे ये मिस्टेक मेरे दोस्त ने बताई है। अब यहाँ कार के नीचे काफी ज्यादा धूप है, लेकिन अगले ही पल अगले ही क्षण काफी ज्यादा छांव आ जाता है यहाँ पे टोनी ने गेट पे अपना लेफ्ट हैंड रखा है, लेकिन वही सामने के एंगल से दिखाने पे भाई ये तो राइट हैंड है भाई, लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड उधर है। अभी इसके बगल में ये कप गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे भाई यहाँ रिफ्लेक्शन में देखो ये कप खड़ा हुआ है जो कि गिरा हुआ था, और फिर सामने के एंगल से दिखाने पे वहां से वो कप गायब हो गया। और वो कप जो यहाँ से गायब हो चुका था अभी वो पूरे सीन में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन बाद में अगले ही पल भैया वो कप आ जाता है बेंच के नीचे यहाँ पे। मतलब बाकी सबका तो फिर भी ठीक है, लेकिन कप का भी भैया अलग ही रोल चल रहा है पिक्चर में। अभी हल्क स्कॉट को 2 रोल दे रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे भैया हाथ पे तो एक ही रोल है, दूसरा कहाँ गया? उन्हें क्या हम बात कर, तुम मर तो नहीं जाओगे ना? अबे टिंगू हमें जरा सा हार्ट फेल करना है मेरा, बस चलो। और पूरा फेल हो गया तो भाई कुछ भी हो, टिंगू की बात तो सही है ना। मतलब टोनी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? अगर उसका हार्ट फेल सच्ची में हो जाता और कुछ ठीक नहीं कर पाता तो मतलब वो तो चलो ठीक है, थॉर ने तुक्का लगा दिया, हथौड़ा मारा तो टोनी ठीक हो गया, लेकिन अगर टाइम पे ऐसा आइडिया नहीं आया होता और कुछ भी नहीं हुआ होता, टोनी सच्ची में निकल जाता तो फिर बिल्कुल पता नहीं था ये तुक्का चल जाएगा। अभी टोनी का राइट हैंड यहाँ पे है भाई छाती के पास, लेकिन अगले ही पल नीचे आ जाता है ताकि एंटमैन निकल सके। वाह। अभी जब एंटमैन इस ब्रीफ केस को लात मारता है तब ब्रीफ केस का जो हैंडल है वो बाहर की तरफ यानी इस तरफ होता है, लेकिन जब टोनी इस ब्रीफ केस को उठा रहा होता है तब हैंडल अंदर की तरफ आ जाता है जो कि उस तरफ था। अभी जब ये बक्सा नीचे गिरा था तब बक्सा खुल गया था और छड़ी के बगल में ही था बक्सा, लेकिन बाद में नीचे के एंगल से दिखाने पे भैया बगल से बक्सा गायब हो गया। ये लोग यहाँ से भयानक तरीके से नीचे गिरते, 50 कांच से टकराते और हजारों कांच के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन भैया इतने टुकड़े होने के बावजूद भी इनके पूरे शरीर में इवन कि इनके शक्ल में एक निशान नहीं आता कांच का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल टाइप के कांच हो जो कि नुकसानदायक ना हो, तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि ये सब पिक्चरें मैंने ज्यादा नहीं देखी और ऐसा सच में कुछ है तो मैं माफी चाह सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ये देख लो ये ब्रीफ केस यहाँ पे रखा है और ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे हैं, इससे काफी ज्यादा दूर है ये लोग, लेकिन अगले ही पल नीचे के एंगल से दिखाने पे भैया ये लोग इसके बगल में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में आप मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करो और अगर मिल जाती है तो नीचे कमेंट्स पे जरूर बताना। और ये मणि ब्रह्मांड में इतने गुमे हैं कि इनकी ज्योग्राफी भी हिस्ट्री बन गई, हमारी हिस्ट्री। तो ये कुछ दिखा नहीं दिखा? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, दिख गया तो नीचे कमेंट कर दो। और ये मणि ब्रह्मांड में इतने गुमे हैं कि इनकी ज्योग्राफी भी हिस्ट्री बन गई। तो ये दोनों एक्चुअली में सेम सीन है, जिसमें राइट वाला जो असली वाला जो असलियत में हो रहा है और लेफ्ट वाला जो है वो नेब्यूला की आंख से थेनोस देख रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है भाई कि दोनों में सेम सीन चल रहा है, सेम डायलॉग चल रहा है, लेकिन राइट वाला जो असली वाला है उसमें देखोगे तो हल्क पीछे खड़ा और हल्क पीछे से टोनी को देख रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला जो थेनोस नेब्यूला की आंख से देख रहा है उसमें टोनी पीछे खड़ा और टोनी हल्क को देख रहा है। मतलब भाई क्या खतरनाक मिस्टेक है, और इसमें टाइम और मेहनत भी बहुत लगा है, इस हिसाब से छोटा सा बोनस इस पे बनता है भाई। इसे बड़ा करूंगा। ये कैसे हो सकता है?
मतलब इन्होंने जूम करके खुद नेब्यूला को ही देख लिया। वाह, मतलब कैसे भाई? मतलब नेब्यूला ने जो अपनी आंखों से वहां पे देखा है वही ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो नेब्यूला ने खुद को ही कैसे देख लिया भाई? नहीं मतलब समझो आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है जिसकी रिकॉर्डिंग देखने आप बैठे हो और आप एक सीन पे जूम किए पड़े हो और आप क्या देखते हो? जूम करने के बाद आपको वही कैमरा दिख रहा है जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो। मतलब वाह, कुछ भी। नहीं मतलब इस तरह से मैं खुद को देख पाता तो सबसे पहले यही देखता कि पीछे का हेयर स्टाइल अच्छा दिख रहा है कि नहीं। अभी थॉर का राइट हैंड ऊपर है और लेफ्ट हैंड नीचे, लेकिन अगले ही पल लेफ्ट हैंड ऊपर है और जाहिर सी बात है राइट हैंड नीचे है। तो थॉर 2013 में आता है, अपना हथौड़ा लेके प्रेजेंट में चले जाता है। नहीं इसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2013 में क्या पता दूसरी तरफ थॉर कहीं लड़ाई कर रहा हो और एकदम से हथौड़ा उड़ के गायब हो गया। वो थॉर भी सोच रहा होगा मेरा हथौड़ा कहाँ गया।